आइए देखते हैं कि न्यूयॉर्क जो काफ़ी बुरी तरह प्रभावित स्टेट है, जहाँ काफ़ी डेथ्स हुई हैं और काफ़ी लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं, वो अब लॉकडाउन से निकलने के लिए जब शुरुआत कर रहे हैं, तो वो किन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किस पॉइंट पे आके उन्होंने अनलॉक करने का सोचा है। आइए देखते हैं। ये पॉइंट है जहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशंस का पीक आया था। मतलब सबसे ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज थे इस एरिया में, इस टाइम पे, जो कि कई 15-20 दिन पहले की बात है अब से। दिस शुड बी, ये करीब मिडल ऑफ अप्रैल की बात होगी। और अब ये हॉस्पिटलाइजेशंस जो है डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई हैं और ये नंबर जो है अब ये कम होता जा रहा है। ये मई 3 का डेटा है, यहाँ पे अभी ये नीचे आ चुका है। मई 3 के बाद और कम हो चुकी हैं। वो चार्ट में आगे लगाऊँ, आगे आई प्रेजेंट दैट चार्ट टू यू। यहाँ देखें तो जो नए लोग, अब नए पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं कोविड से इन्फेक्टेड, वो आप देखेंगे तो यहाँ से कंपेयर्ड ये यहाँ पे पीक था, विच इज़ अबाउट अगेन 20 डेज बैक। 3 मई से 20 दिन पुरानी पहले अगर चले जाएं, मतलब मिडल ऑफ अप्रैल में ये पीक था। वहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो गया है और करीब पीक के बाद, डिक्लाइन होने के बाद 15-20 दिन बाद न्यूयॉर्क में ये सोचा जा रहा है कि अब अनलॉक किया जाए। ये डेली नए केसेस जो भारत में आ रहे हैं उसका चार्ट है और ये 16-17 तारीख का चार्ट है। और अभी हम देख सकते हैं कि ये नंबर जो है ये बढ़ ही रहा है, अभी ये कम नहीं हो रहा एज़ कम्पेयर टू, अगर हम देखें कि न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है। अब न्यूयॉर्क के केस में ये 15-20 दिन पहले पीक आ चुका था। बीच में कुछ स्पाइक्स आई हैं उसके बाद में, मगर अगर हम देखें तो करीब पिछले 10 दिन से ट्रेंड जो है वो डिक्लाइन में है। और हमारे केस में अभी भी ट्रेंड जो है वो ऊपर तरफ ही जा रहा है, अभी बढ़ ही रहे हैं टोटल नए केसेस जो हैं। ये डेटा वो है जो हमें दिखाता है कि कितने लोग एक्टिव हैं, मतलब कितने लोग अभी इस समय हॉस्पिटलाइज्ड हैं या इलाज जिनका चल रहा है, वो नंबर क्या है और कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो ये काफ़ी शार्पली ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसी को हम कंपेयर करें न्यूयॉर्क के चार्ट के साथ, तो वो अब बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, वो थोड़ा फ्लैटन आउट हो रहा है, जिसको कहते हैं फ्लैटनिंग द कर्व, वो यहाँ पे हो रहा है। तो वो अब इस समय जब ये नीचे की तरफ, मतलब फ्लैटन होने लग गया, मतलब अब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए, मतलब एक्टिव केसेस जो हॉस्पिटलाइजेशन वाले हैं वो न्यूयॉर्क में कम होने लग जाएंगे, मगर हमारे केस में वो अभी भी बढ़ने की तरफ ही हैं। ये चार्ट नंबर ऑफ़ डेथ्स दिखाता है। अब इसमें ये कुछ पक्की तरह नहीं कहा जा सकता कि ये पीक हो गया है या अभी इसमें नंबर ऑफ़ डेथ्स बढ़ेंगी। कुछ आगे का जब तक पता नहीं लगेगा, कुछ दिन और का डेटा नहीं आएगा, तब तक ये पक्का नहीं पता लगेगा। बट मे बी अगर हम ऑप्टिमिस्टिकली देखें तो शायद ये अब पीक होने की तरफ आ चुका है नंबर ऑफ़ डेथ्स, एंड आई होप कि ये ऐसा ही हो। और अगर हम यही डेटा न्यूयॉर्क का देखें तो वो पीक हो गया था वही 15-20 दिन पहले, और नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हैं वो नीचे ही आती जा रही हैं, एक्सेप्ट बीच में कुछ दिन के स्पाइक्स हैं। वो कई बारी डेटा गैदरिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी कई बारी ये डेटा कलेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से भी स्पाइक्स आ जाती हैं, मगर ट्रेंड जो है वो नंबर ऑफ़ डेथ्स कम की तरफ आ गया। जबकि हम अपना देखें तो अभी पक्की तरह नहीं कहा जा सकता कि हम अभी पीक कर गए हैं या अभी और डेली डेथ्स बढ़ने के चांसेस हैं। बट होपफुली लग ऐसा रहा है कि शायद अभी ये डेथ्स का नंबर जो है वो बढ़ेगा नहीं हमारे देश में, एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट। ये जो अगला चार्ट है ये दिखा रहा है कि जो ऑरेंज लाइन है वो दिखा रही है कि नए कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं
और जो ग्रीन लाइन है वो ये दिखा रही है कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये जब तक, इसका मतलब ये है कि क्योंकि जो लोग बीमार पड़ रहे हैं वो ज़्यादा हैं और जो ठीक हो रहे हैं वो कम हैं, तो नेट एक्टिव केसेस में नंबर ऐड हो रहा है अभी। तो जब तक ये बराबर हो जाएगा या जो रिकवरीज हैं, जो ग्रीन लाइन है वो ऑरेंज लाइन से ऊपर जब तक नहीं चली जाती, तब तक वी आर नॉट इन अ सेफ जोन। सो वी नीड दैट टू हैपन। चलिए, बस मैं इतना ही डिस्कस करना चाह रहा था अभी इस वीडियो में। तो सो आई होप यू, आई डोंट वांट टू से कि इसमें हम सही टाइम पे खोल रहे हैं या गलत टाइम पे खोल रहे हैं। मैंने कुछ डेटा आपको प्रेजेंट कर दिया है। एवरीबडी कैन मेक अ डिसीजन फॉर देमसेल्व्स। मैं इसमें कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता। आई जस्ट वांटेड टू प्रेजेंट डेटा। अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप दे दीजिएगा। कोई कुछ कहना चाहें तो कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।